सबसे पहली अपडेट आ रही है जी यूएस से। अमेरिका और ईरान मुआहदे में $300 बिलियन का निजी सरमायाकारी फ़ंड शामिल किया गया है। बट कल जो है उन्होंने यूएस ने इस चीज़ की तरदीद की थी कि वो किसी किस्म का ईरान को फ़ंड्स जो है वो नहीं दे रहे हैं। और नेक्स्ट अपडेट है जी पाकिस्तान से। एक बहुत ही शर्मनाक बात है एज अ मुस्लिम मेरे लिए, पाकिस्तान का आधा बजट जो है वो सूद की नज़र हो रहा है। हम बजट का 50% जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग पर खर्च कर रहे हैं। और बहुत सारे अहले इल्म जिनको हम अल्लाह का वली बोलते हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे। यकीन कीजिए G7 समिट में जिस तरह मोदी को इग्नोर किया गया है ना, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इन दोनों का रिलेशनशिप भी ख़त्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। सबसे पहली अपडेट आ रही है जी यूएस से। अमेरिका और ईरान मुआहदे में $300 बिलियन का निजी सरमायाकारी फ़ंड शामिल किया गया है। फ़ंड्स का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। बट कल जो है उन्होंने यूएस ने इस चीज़ की तरदीद की थी कि वो किसी किस्म का ईरान को फ़ंड्स जो है वो नहीं दे रहे हैं। बट आज न्यू ख़बर जो सामने आ रही है बरतानवी ख़बर एजेंसी की तरफ से कि यूएस जो है वो ईरान को $300 बिलियन पे कर रहा है, बट इन दी टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज़ाहिर है कोई भी कंट्री जो है वो ये शो नहीं करवाती है कि वो जंग रुकवाने के लिए या जंग हार गई है इसलिए वो इतने पैसे पे कर रही है या इतने फ़ंड्स पे कर रही है। बट ज़ाहिर है कोई ना कोई इसको नाम देना होता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया है इन्वेस्टमेंट का। और नेक्स्ट अपडेट है जी पाकिस्तान से। एक बहुत ही शर्मनाक बात है एज अ मुस्लिम मेरे लिए, तो ये बहुत ही इंतहाई शर्मनाक बात है। कुरान ने सूद लेने से मना किया है और पाकिस्तान का आधा बजट जो है वो सूद की नज़र हो रहा है। हम बजट का 50% जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग पर खर्च कर रहे हैं। ये सब कहना है एक हिंदू सेनेटर दिनेश कुमार का। एज अ मुस्लिम यकीन करें कि हमारे लिए डूब के मरने का मकाम है कि जो इस्लाम के नाम पे कंट्री बनी है वो अपना 50% जो बजट है वो पे कर रही है इन द टर्म्स ऑफ सूद, इंटरेस्ट। जो लोन हमने लिए हुए हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से या चाइना से या हमारे ब्रदरली नेबर से, उन सब को वापस करने के लिए पाकिस्तान को जो ऑलमोस्ट हाफ से भी आई थिंक कुछ परसेंटेज ज़्यादा ही है, वो हमें इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट है जी पाकिस्तान से। हमारा दीन, हमारा रिलीजन हमें बारहा इस चीज़ की तंबीह करता है कि जी मायूसी कुफर है और मायूसी कभी नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे अहले इल्म जिनको हम अल्लाह का वली बोलते हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए आपको एक छोटी सी चीज़ दिखानी है। ज़रा ये थोड़ा सा हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं, ये ज़रा गौर से देखिए। अभी आपने जो वीडियो देखी है उसमें आपने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मोहसिन नकवी को देखा है, जो कि मिल रहे हैं नायब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से। आपने वो भी देखी है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, ज़रा ये मुलाज़ा फरमाइए। फिर इन दोनों में आप फ़र्क खुद ही महसूस कीजिएगा। Just here, please, down there, please. Ladies and gentlemen. कैसी है सिर्फ देखता हूँ। Accents. Thank you. Thank you. Thank you. यकीन कीजिए G7 समिट में जिस तरह मोदी को इग्नोर किया गया है ना, तो ये परफेक्ट जो है एग्जांपल, जो इग्नोरेंट लोग होते हैं ना, तकब्बुर वाले लोग होते हैं ना। इंडिया को बहुत तकब्बुर था, हम वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और आज आप खुद देखिए कि इनको इतना बेइज्जत किया जा रहा है। पहले तो मोदी किसी भी वर्ल्ड फोरम पे बिल्कुल नहीं जा रहा था, और अभी अगर उसने जाना स्टार्ट किया है तो उसको ये सब फेस करना पड़ रहा है। और आगे आगे इंशाल्लाह उसको ये चीज़ और भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। एज़ वी नो, ईरान और US वार की वजह से पूरी वर्ल्ड में मेन जो टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, वो ईरान और US वार ही चल रही है इस टाइम।
और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एक और अपडेट देते हैं कि जो रिसेंटली मिस्टर ट्रम्प की बात हुई है नेतन्याहू से, उसमें लिटरली जो फ़ोन कॉल पे मिस्टर ट्रम्प ने नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा गाली गलौज की है उसके साथ। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इन दोनों का रिलेशनशिप भी ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले इस्लाम, पाकिस्तान, वस्सलाम।